हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, रोज़ की तरह आज भी आपके लिए लेके आया हूं भारतीय राज्य व्यवस्था शॉर्ट नोट्स में भारतीय संविधान में महान्यायवादी, महाधिवक्ता, सीएजी और उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे। और ये क्लास होगा आपका 8वां क्लास। तो दोस्तों, आप वीडियो में बने रहें और पूरा वीडियो देखें। आइए देखते हैं। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पर डे की तरह आज भी आपके लिए शॉर्ट नोट लेके आया हूँ, जिसमें टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था में महान्यायवादी, अधिवक्ता व सीएजी और उपराष्ट्रपति। तो आइए देखते हैं पहले महान्यायवादी। तो महान्यायवादी की बात करें तो ये भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है दोस्तों। और इसकी योग्यता उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की जो अर्हता रखता है उसका भी यही योग्यता होता है। और विशेषता की बात करें तो संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में उपस्थित होने बोलने का अधिकार महान्यायवादी को होता है, लेकिन इसे मत देने का अधिकार नहीं होता है। और कार्यकाल की बात करें तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये बना रहता है। राष्ट्रपति जब चाहे तब इसे हटा सकता है। और आगे चलते हैं। देखिए, पारिश्रमिक की बात करें तो यह संविधान में तय नहीं है किसे कितना पारिश्रमिक दिया जाए, वेतन दिया जाए, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा इसे निर्धारित है, राष्ट्रपति जितना देगा। और यह महान्यायवादी का पद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में उल्लेखित है। आइए इसी क्रम में देखते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी दृष्टि से जो वन लाइनर क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में पॉइंट करके दिया हुआ है। तो देखिए, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी या सलाहकार कौन होता है? तो हमने बताया आपको कि ये महान्यायवादी होता है। अगला पॉइंट है, महान्यायवादी अपना पद धारण करता है किसके प्रसाद पर्यंत पर? ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर पद धारण करता है। अगला पॉइंट है, संसद के किसी सदन का सदस्य न होते हुए भी ये सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता। ये कौन होता है? तो वह होता है आपका महान्यायवादी। अगला पॉइंट है, राज्य सरकार का प्रथम कानूनी सलाहकार होता है महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल से कहते हैं। और अगला पॉइंट है आपका, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है, वह अनुच्छेद है 148। और अगला पॉइंट है आपका, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी बोले तो सीएजी के पद को पद से हटाया जा सकता है। तो कैसे हटाया जा सकता है? ये देखिए, जिस रीति और आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है उसी प्रकार इसको हटाया जाता है। जैसे कि संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा इसे हटाया जा सकता है। और अगला है आपका पॉइंट, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन रिपोर्ट की जांच कौन करती है? तो करती है लोक लेखा समिति। अगला पॉइंट है दोस्तों, केंद्र सरकार के लेखांकन के कार्य में सीएजी को अलग किया गया। कब? तो 1976 में इसे अलग कर दिया गया। आइए देखते हैं, कुछ विविध है जो कि वित्त आयोग की क्रम दिया है, नियुक्ति वर्ष दिया है, अध्यक्ष कौन है और कार्यकाल क्या रहा है। ये लिस्ट पूरा है, आपको हम पढ़ के सुनाते हैं, आप क्रमवाइज देखते रहिए। तो वित्त आयोग, पहला वित्त आयोग 1951 में बना और इसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी, जो 1952 से 1957 तक कार्यकाल चला इनका। दूसरा वित्त आयोग 1956 से 56 में आया और इसके अध्यक्ष थे के संथानम और ये इनका कार्यकाल 1957 से 1962 तक रहा। और तीसरा आयोग आया आपका 1960 में, जिसके अध्यक्ष थे ए.के. चंद्रा जी और इनका कार्यकाल था 1962 का। चौथा वित्त आयोग आया 1964 में, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर पी.वी. राजमन्नार, जो इनका कार्यकाल 1966 से 1969 तक था दोस्तों। और पांचवा वित्त आयोग आया आपका 1968 में, जिसके अध्यक्ष थे महावीर त्यागी जी, जिनका कार्यकाल 1969 से 1974 तक रहा। और छठवां आयोग आया आपका 1972 में, जिसके अध्यक्ष थे के ब्रह्मानंदन रेड्डी जी, जिनका कार्यकाल 1974 से 1979 तक रहा।
और 7वां आयोग आया आपका 1977 में, जिसके अध्यक्ष JM सेलर थे, जिनका कार्यकाल 1979 से 1984 तक चला। और अगले यानी कि 8वां आयोग आया आपका 1982 में, जिसके अध्यक्ष थे YB चौहान, जिनका कार्यकाल 1984 से 1989 तक चला। और अगले यानी कि 9वें वित्त आयोग आया आपका 1987 में, जिसके अध्यक्ष थे NP साल्वे जी, 1989 से 1995 तक। और अगला वित्त आयोग आपका 10वां वित्त आयोग, जिसकी 1992 में आया, जिसके अध्यक्ष थे KC पंत जी, और 1995 से 2000 तक चलेगा कार्यकाल। और अगला आयोग है आपका 11वां आयोग, 1998 में आया दोस्तों, और इनके अध्यक्ष थे AM खुसरो जी, जिनका कार्यकाल 2000 से 2005 तक रहा। और 12वां आयोग आया आपका 2002 में, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर C रंगराजन जी थे, और 2005 से 2010 तक चला इनका कार्यकाल। 13वां आयोग आया आपका 2007 में, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर विजय L केलकर जी, इनका कार्यकाल 2010 से 2015 तक रहा। और 14वां वित्त आयोग आपका 2013 में आया, और इसके अध्यक्ष थे YV रेड्डी, जिनका कार्यकाल 2015 से 2020 तक था। और 15वां आयोग आपका जो अंतिम आयोग है, ये 2017 में आया, और इनके अध्यक्ष हैं NK सिंह जी, जो 2021 से 2026 तक कार्यकाल रहेगा, जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है दोस्तों। आइए आगे देखते हैं महाधिवक्ता। तो महाधिवक्ता की बात करें तो ये राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है। और इनकी नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा होता है। जिस राज्य में महाधिवक्ता होगा वहाँ का राज्यपाल इनकी नियुक्ति करेगा, अधिवक्ता की नियुक्ति करेगा। योग्यता की बात करें तो यह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हता रखता हो, वो महाधिवक्ता बन सकता है। और पारिश्रमिक की बात करें यानी वेतन की, तो राज्यपाल द्वारा निर्धारित होता है कि उसे कितना वेतन या पारिश्रमिक दिया जाए। और कार्यकाल की बात करें तो ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, यानी कि प्रसाद पर्यंत का मतलब यहाँ पे है कि वह जब तक राज्यपाल चाहेगा तब तक वो अपने कार्य पद पर रह सकते हैं महाधिवक्ता जी। और इनका उल्लेख संविधान में अनुच्छेद 165 में किया गया है महाधिवक्ता पद का। और आगे देखते हैं कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG यह संवैधानिक प्रावधान है। यह अनुच्छेद 148 से 151 के बीच महत्वपूर्ण उल्लेख किया गया है पूरा नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में। और इनकी नियुक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। महालेखा नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। और वेतनमान की बात करें तो CAG का वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है उनके वेतन के समान इनका CAG का वेतन होता है। और CAG की बात करें तो CAG का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हुए। इसका मतलब ये हुआ यदि जो कार्यकाल जब से संभालेंगे तो 6 वर्ष यदि पहले पूरा हो जाता है तो आप वो रिटायर हो जाएंगे, या ज़रूरी नहीं है कि 6 वर्ष हो, यदि उम्र भी 65 साल पहले हो जाती है, भले ही 3 साल रहे हों या 2 साल रहे हों, तब भी इनका कार्यकाल रिटायर हो जाएंगे वहाँ से अपने पद से। और कार्य की बात करें CAG की तो ये केंद्र सरकार के लिए केवल लेखा परीक्षण का कार्य करते हैं। और राज्य सरकार के लिए CAG का कार्य होता है लेखा एवं लेखा परीक्षण दोनों, लेखा भी होता है और परीक्षण भी होता है CAG का रिपोर्ट। CAG किसको रिपोर्ट सौंपता है तो CAG राष्ट्रपति को केंद्र के लेखों में, यदि केंद्र का जो लेख है वो राष्ट्रपति, उसको केंद्र का लेख राष्ट्रपति को सौंपेगा, और जो राज्य से संबंधित लेख है वो राज्यपाल को देगा CAG। आगे चलते हैं दोस्तों, इसी क्रम में देखते हैं कि जो विधिक है विविध है भारत सरकार में 3 पालिकाएं होती हैं। पहला है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। विधायिका की बात करें तो इसमें 2 सदन हैं, 2 हैं राज्यसभा और लोकसभा, इस विधायिका के अंतर्गत आते हैं। राज्यसभा में 250 सीटें हैं और लोकसभा में 550 सीटें हैं। जो पहले 552 था, जो राष्ट्रपति के द्वारा 2 एंग्लो इंडियन चुने जाते थे
उसको हटा दिया गया है, इसलिए अब 500 अधिकतम 50 सीटें हो गई हैं। और कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ये तीनों आते हैं। और न्यायपालिका की बात करें तो न्यायपालिका में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय ये तीनों आता है दोस्तों, जो नागरिक के न्याय दिलाने का काम आता है। आगे चलते हैं दोस्तों, पंचायती राज से संबंधित समितियां। तो पहली समिति है बलवंत राय मेहता समिति, जो 1957 में आया। और दूसरी समिति है अशोक मेहता समिति, जो 1977 में आई। और अगली है तीसरी जीवी के राव समिति, जो 1985 में आई। चौथी है LM सिंघवी समिति, 1986 में आई। और पांचवी है PK थुंगन समिति, 1988 में। और विधान परिषद वाले राज्य अगर बात करें दोस्तों, तो भारत में 28 राज्य हैं। और 28 राज्य में, और आप जानते हैं कि राज्य में विधानसभा और विधान परिषद होता है। और विधान परिषद, हर राज्य में विधानसभा और विधान परिषद नहीं है। भारत के कुछ ही राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। जैसे कि आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, बिहार और महाराष्ट्र, यहाँ पर राज्य विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला टॉपिक है, हेडिंग है आपका उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के बारे में जानते हैं। देखिए, उपराष्ट्रपति की योग्यता की बात करें, निर्वाचन की बात करें, वेतन की बात करें, पदावधि की बात करें, तो पहला है कि योग्यता की बात करें तो सर्वप्रथम कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए और वह उसकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचन होने का योग्यता रखता हो, मतलब कि राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो तो वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। और उसके बाद निर्वाचन की बात करें तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदनों द्वारा, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदस्य निर्वाचित हों, मनोनीत हों, वो इनके चुनाव में भाग लेते हैं। और इनका चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा किया जाता है उपराष्ट्रपति का। और इनका जो मतदान होता है ये गुप्त मतदान से होता है। और इनकी पदावधि, ये पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक इनका कार्यकाल होता है। और वेतन की बात करें उपराष्ट्रपति की तो 4 लाख रुपए प्रति माह इनका वेतन होता है, जो राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। आप जानते हैं कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है और सभापति का ही वेतन इनको दिया जाता है। उपराष्ट्रपति की पद व रिक्तियाँ की बात करें तो उपराष्ट्रपति की मृत्यु से इनका पद रिक्त हो सकता है। उपराष्ट्रपति की पद की रिक्ति की बात करें तो उपराष्ट्रपति की मृत्यु से पद रिक्त हो सकता है या स्वेच्छा से पद त्याग द्वारा हो सकता है। उपराष्ट्रपति को यदि राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर द्वारा, ये क्या करेंगे, यदि त्यागपत्र देना है तो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देंगे उपराष्ट्रपति जी। और राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प, यानी कि जिस पर लोकसभा का सहमत हो, तो ये पद त्याग हो सकता है इनका। आइए देखते हैं कि आज तक भारत के जितने भी उपराष्ट्रपति रहे हैं उनका लिस्ट मेरे पास है, क्रम वाइज आपको दिखाते हैं। तो देखिए, पहले हैं, भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जिनके जन्मदिन पर हम लोग शिक्षक दिवस भी मनाते हैं, जिनका कार्यकाल था 1952 से 1962 तक। और अगले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, जो 1962 से 1967 तक रहे। और तीसरे उपराष्ट्रपति रहे वी गिरी जी, 1967 से 1969 तक। और चौथे रहे गोपाल स्वरूप पाठक जी, 1969 से 1974 तक। पाँचवें रहे VD जत्ती जी, जो 1974 से 1979 तक रहे। और छठवें हैं M हियादुतुल्ला, जो न्यायमूर्ति थे, इनका कार्यकाल था 1979 से 1984 तक। और सातवें उपराष्ट्रपति थे R वेंकटरमण, जिनका कार्यकाल था 1984 से 1987 तक। और आठवें थे उपराष्ट्रपति डॉक्टर
शंकर दयाल शर्मा जी, जिनका कार्यकाल 1987 से 1992 तक था। और 9वें रहे उपराष्ट्रपति आपके KR नारायण जी, जिनका कार्यकाल 1992 से 1997 तक रहा। और 10वें आपके उपराष्ट्रपति रहे कृष्णकांत जी, जिनका कार्यकाल 1997 से सन 2000 तक था दोस्तों। और अगले कृष्णकांत जी का कार्यकाल 1997 से 2002 तक था। और अगले हैं 11वें उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत जी, जिनका कार्यकाल 2002 से 2007 तक था। और 12वें उपराष्ट्रपति थे मोहम्मद हामिद अंसारी जी, जिनका कार्यकाल 2007 से 2017 तक था। और 13वें और अंतिम इस समय जो चल रहे हैं उपराष्ट्रपति हैं M वेंकैया नायडू जी, जिनका कार्यकाल 2017 से अब तक ये चल रहा है। आइए देखते हैं आगे कि उपराष्ट्रपति से महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो बताते हैं आपको। देखिए पॉइंट वाइज दिया है कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाता है, या राष्ट्रपति द्वारा इस कृत्य के लिए नियुक्त व्यक्ति दिलाता है। मान लीजिए राष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति जिसको कहे होंगे, नियुक्त किए होंगे दिलाने के लिए, वो इनका शपथ दिलाएगा। अगला पॉइंट है भारत में उपराष्ट्रपति का पद बनाया गया कब, तो ये अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया। आधिकारिक क्रम में उपराष्ट्रपति का पद आता है कहाँ से, तो राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति आता है। और भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये प्रावधान कहाँ से है संविधान में, कहाँ उल्लेखित है, तो संविधान के अनुच्छेद 63 में उल्लेख है इसका। अगला पॉइंट है आपका राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला पॉइंट है आपका राष्ट्रपति की पद रिक्ति के दौरान उसके कृत्यों के निर्वहन का अधिकार दिया जाता है, यानी किसे दिया जाता है, तो दिया जाता है उपराष्ट्रपति को। तो दोस्तों आज का टॉपिक आपका ख़त्म होता है, समाप्त होता है, और अगला टॉपिक होगा केंद्रीय मंत्री परिषद के बारे में। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो देख के आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। दोस्तों जिन विद्यार्थियों को ये PDF चाहिए राष्ट्रपति से संबंधित, उपराष्ट्रपति से संबंधित जो भी क्लास चल रहा है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसका लिंक मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और क्लाइमेक्स तक नाम से है दोस्तों। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, आपका दिन शुभ हो।